नमस्ते और इस सत्र में आपका स्वागत है। एम्बेडेड सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिस्प्ले के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले को समझना महत्वपूर्ण है। हम इन एलईडी डिस्प्ले के काम करने के बुनियादी सिद्धांतों को कवर करेंगे ताकि आप स्पष्ट डिजिटल डिस्प्ले और रीड आउट के लिए अपनी परियोजनाओं में उनका उचित लाभ उठा सके। उद्देश्य: इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले के कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड का प्रदर्शन और परीक्षण करें। 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सेमीकंडक्टर लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी है, जो आगे की ओर झुके होने पर दृश्य प्रकाश या अदृश्य अवरक्त प्रकाश उत्पन्न करता है। रिमोट कंट्रोल जैसे उपकरणों से अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है। एक लाइट एमिटिंग डायोड वोल्टेज के अनुप्रयोग पर ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस के रूप में काम करते हैं, जो छवियों, पाठ या दशमलव संख्याओं के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करने की एक विधि प्रदान करते हैं। ये अधिक जटिल डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले का विकल्प प्रदान करता है। इन डिस्प्ले का उपयोग बड़े पैमाने पर डिजिटल घड़ियों, प्राथमिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में किया जाता है, जो संख्यात्मक डेटा प्रस्तुत करते हैं। इनमें लाइट एमिटिंग डायोड्स एलईडी के 7 खंड शामिल हैं, जो संख्या 8 और दशमलव बिंदु एलईडी बनाने के लिए व्यवस्थित है। जैसा कि दिखाया गया है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले 7 रोशन खंडों से बना है। खंड आमतौर पर गैलियम आर्सेनाइड या फॉस्फाइड से बने प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग करते हैं। 7 खंड एलईडी डिस्प्ले डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। वो कम वोल्टेज और बिजली पर काम करते हैं, जिससे उन्हें सीधे एकीकृत सर्किट से जोड़ा जा सकता है। इन डिस्प्ले डिवाइसों में सेगमेंट को ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी के रूप में लेबल किया गया है। संख्यात्मक अंक 0 से 9 को उपयुक्त खंडों को रोशन करके दर्शाया जा सकता है, जैसा कि चित्र में अंधेरे खंडों द्वारा दर्शाया गया है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का कार्य करना। अंक 8 तब प्रकट होता है जब सभी खंडों को शक्ति प्राप्त होती है। हालांकि खंड जी में पावर काटने से डिस्प्ले अंक 0 में बदल जाता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में विभिन्न पिनों पर एक साथ पावर या वोल्टेज लगाने से 0 से 9 तक की संख्या प्रदर्शित करने के लिए संयोजन बनाने की अनुमति मिलती है। चूंकि 7 खंड वाले डिस्प्ले X और Z जैसे अक्षर बनाने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका उपयोग वर्णमाला वर्णों की बजाय दशमलव संख्याओं को प्रदर्शित करने तक ही सीमित है। फिर भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले अक्षर A, B, C, D, E और F बना सकते हैं, जिससे वो इन वर्णों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक डिस्प्ले यूनिट में आमतौर पर एक डॉट पॉइंट DP होता है। ये डॉट पॉइंट डिस्प्ले पैटर्न के बाईं या दाईं ओर स्थित हो सकता है। ऐसा पैटर्न हेक्साडेसिमल अंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 0 से 9 तक के अंकों और A से F तक के अक्षरों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। प्रत्येक दशमलव अंक के लिए एक ट्रुथ टेबल बनाई जा सकती है। उसके आधार पर हम प्रत्येक दशमलव अंक के लिए बूलियन अभिव्यक्ति निर्धारित कर सकते हैं, जो ये दर्शाता है कि संबंधित लाइट एमिटिंग डायोड चालू या बंद होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक दशमलव अंक के लिए बूलियन अभिव्यक्ति जिसके लिए संबंधित लाइट एमिटिंग डायोड की आवश्यकता होती है, चालू या बंद होती है। सक्रिय खंडों की संख्या क्रमशः अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के लिए 6, 2, 5, 5, 4, 5, 6, 3, 7 और 6 है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के प्रकार। 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले डिवाइसेस 2 प्रकार के होते हैं: कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड। एक कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लाइट एमिटिंग डायोड्स के सभी कैथोड्स नकारात्मक टर्मिनल एक सामान्य टर्मिनल से जुड़े होते हैं और सामान्य टर्मिनल जमीन से जुड़ा होता है। कनेक्शन के लिए सकारात्मक टर्मिनल खुले हैं। किसी अंक या संख्या को प्रदर्शित करने के लिए सकारात्मक वोल्टेज को एलईडी के एनोड्स सकारात्मक टर्मिनल पर चुनिंदा रूप से लागू किया जाता है, जिससे वांछित खंड प्रकाश में आ जाते हैं। जैसे जब पिन ए को सकारात्मक वोल्टेज दिया जाता है तो एलईडी ए चमक जाएगी और बाकी बंद हो जाएगी।
एक कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लाइट एमिटिंग डायोड्स के सभी एनोड्स सकारात्मक टर्मिनल आपस में जुड़े होते हैं और एक सकारात्मक वोल्टेज स्रोत से जुड़े होते हैं। कनेक्शन के लिए नकारात्मक टर्मिनल खुले हैं। किसी अंक या संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशिष्ट एलईडी के कैथोड्स नकारात्मक टर्मिनल चुनिंदा रूप से कम वोल्टेज या ग्राउंड से जुड़े होते हैं, जिससे आवश्यक खंडों को रोशन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब एलईडी ए का कैथोड कम वोल्टेज या ग्राउंड से जुड़ा होता है तो एलईडी ए रोशन होगा। कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कैथोड वाले की तुलना में पसंद किया जाता है क्योंकि लॉजिक सर्किट इसे बाहर भेजते समय की तुलना में इसे खींचते समय अधिक करंट को संभाल सकते हैं। ये विपरीत तरीके से एलईडी को जोड़ने के समान है। कॉमन एनोड और कैथोड 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले का परीक्षण करें। आइए अब आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों पर नजर डालें। इस प्रक्रिया के लिए हमें प्रोब्स के साथ एक डिजिटल मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो है 7 सेगमेंट एलईडी कॉमन एनोड 1, 7 सेगमेंट एलईडी कॉमन कैथोड 1। आइए अब प्रक्रिया देखें। स्टेप 1, डेटा बुक का उपयोग करके डिस्प्ले प्रकार की पहचान करें। ये निर्धारित करने के लिए डेटा बुक से परामर्श करके प्रारंभ करें कि क्या दिया गया 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड है। ये महत्वपूर्ण कदम आगामी परीक्षण प्रक्रियाओं के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करता है। स्टेप 2, पिन कॉन्फ़िगरेशन विश्लेषण। पुष्टि करें कि 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले में कुल 10 पिन हैं। इनमें से 7 पिन अलग अलग खंडों के अनुरूप है, 2 पिन सामान्य पिन के रूप में नामित है और 1 पिन डॉट को समर्पित है। सटीक परीक्षण के लिए इन पिनों को स्पष्ट रूप से पहचानें और चिन्हित करें। स्टेप 3, मल्टीमीटर के साथ खंड सत्यापन। 7 सेगमेंट में से प्रत्येक की व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए डायोड पोजीशन पर सेट मल्टीमीटर का उपयोग करें। मल्टीमीटर की सकारात्मक टर्मिनल को सामान्य पिनों में से एक से और नकारात्मक टर्मिनल को अन्य 7 सेगमेंट पिनों में से प्रत्येक से एक एक करके जोड़कर शुरू करें। स्टेप 4, एलईडी फॉरवर्ड बायस परीक्षण। प्रत्येक खंड की जांच करते समय संबंधित खंड के अंदर एलईडी के व्यवहार का निरीक्षण करें। मल्टीमीटर परीक्षण जांच को इस तरह रखकर फॉरवर्ड बायसिंग लागू करें कि ये एलईडी को सकारात्मक रूप से बायस करता है। खंड की रोशनी पर ध्यान दें। चमक की अनुपस्थिति की जांच करने के लिए जांच की स्थिति को उल्टा करें, जो रिवर्स बायसिंग और एक गैर प्रदीप्त एलईडी का संकेत देता है। स्टेप 5, अन्य डिस्प्ले प्रकार के लिए प्रक्रिया दोहराएं। एक बार पहचाने गए डिस्प्ले प्रकार सामान्य एनोड या सामान्य कैथोड के लिए परीक्षण पूरा हो जाने पर व्यापक परीक्षण और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रकार के डिस्प्ले के लिए पूरी प्रक्रिया दोहराएं। अंत में परिणामों को सारांशित करें और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान किए गए अवलोकनों के आधार पर 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले के प्रकार कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड की पुष्टि करें। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। इस सत्र में हमने सीखा है 7 खंड वाले एलईडी डिस्प्ले के कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड का परीक्षण करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं।